था हमें करीब 125 जहाज फौरन से बेशतर खरीदने हैं, जिसका करीब $20 बिलियन का बजट, 20 से 25 बिलियन डॉलर का बजट हमने एलोकेट कर रखा है। इंडिया इस वक्त आपसे 100 साल आगे, और आपकी डायरेक्शन आपको जिहाद की तैयारी करा रहा हूं। उसके पास इकोनॉमी का कोई रोड मैप नहीं है, उसको उस मुल्क के लिए कोई रोड मैप नहीं है जो एक एग्रीकल्चर कंट्री है और गंदम इंपोर्ट करता है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं। यारों को बोरिस जॉनसन साहब इंडिया आए थे, बोले यार हमसे एफटीए कर लो, और हमसे एफटीए कर लो दिवाली से पहले। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट आई थी, वो कह रहे हमसे एफटीए कर लो, उससे भी पहले कर लो। जर्मन कह रहे हमसे एफटीए करो, और इजराइल से एफटीए की बातें शुरू हो रही है, और हो सकता है जल्दी इजराइल से एफटीए अनाउंस भी हो जाए। ठीक है फकर भाई, इंडिया देता आपको मैन पावर, इंडिया देता आपको टेक्नोलॉजी, इंडिया देता आपको आउटसोर्सिंग, इंडिया देता आपको सबसे बड़ा मार्केट। और जितना जितना चाइना के साथ, जो मैंने आपको पहले भी शो में बोला था, जितना जितना चाइना के साथ डिकपलिंग होगी, इंडिया विल बिकम अ नेचुरल ऑप्शन। तो हर कोई इंडिया के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ना चाहता है, और जुड़ना तो जो भी इंडिया के लिए बेहतर है, दे आर पुशिंग दैट इन फ्रॉम अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव। और इंडिया के पास अब क्या कहना चाहिए, लेवरेज भी आ गया है, बिकॉज इट्स सच ए बिग इकोनॉमी, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू ट्रेड विद इंडिया, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जुड़ना ऐसे चाहता कि इंडिया का भी उनमें इंटरेस्ट हो। देखिए हमें ये जाहिर सी बात है, मैं इसमें शर्म नहीं बोलूंगा, हमें न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए। हमें न्यूक्लियर, हम अपने बना रहे, पर हमें कुछ न्यूक्लियर सबमरीन जल्दी चाहिए होंगे, हमें 125 जहाज जल्दी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप ये देखें, न्यूक्लियर सबमरीन और जहाज का मार्केट फ्रांस है, अमेरिकन भी इस मार्केट पे नजर लगाए हुए, फ्रेंच टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, जर्मन भी इस मार्केट पे नजर लगाए। जर्मन के पास जहाज तो नहीं है, जर्मन के पास सबमरीन जरूर है, काइसन ग्रुप, राइट। तो बट जो फ्रांस की सबमरीन से, न्यूक्लियर सबमरीन की, जर्मन से बेहतर मानी जाती है। अब यहाँ पे ये एक नए फॉर्मेशन बन रहे हैं, नए फॉर्मेशन बन रहे हैं। क्यों? ये जो अमेरिका और चाइना की रसाकशी हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, जो दिक्कतें हो रही है, कोई किसी ब्लॉक में जाना नहीं चाहता। अपनी सॉवरेंटी को बचाने के लिए यूक्रेन से सबक लेते हुए हम आपस में एक मल्टी लेवल अलायंसेस बना रहे हैं कि ठीक है यार, मेरी आपसे इस चीज में अलायंस है, आपकी मेरे से उस चीज में अलायंस है, ताकि ये एक केवल मिलिट्री अलायंस हो, एक ट्रेड अलायंस हो, एक मतलब वेपन्स का अलायंस हो, मतलब आप हमसे हथियार लेते हैं, हम आपसे कुछ और लेते हैं। तो मतलब एक ऐसी, तो यही एक चीज बना रहा है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का कंपटीशन है फखर भाई अमेरिकन के साथ। अमेरिकन चाहते राफेल में मिस हो गए, अभी हम ये डील ले लें। अच्छा, रशियंस पीछे नहीं है, रशियन सबसे सस्ता दे सकता है, रशिया किस्तों में भी पैसे दे सकता है, रशिया पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार रहता है, ठीक है। तो और यहाँ पे ब्रिटिशर भी लाइन में लगे हैं, यहाँ पे EADS भी लाइन में लगा, जिसमें आपका जर्मनी भी है, जिसमें आपका इंग्लैंड भी है, और जिसमें आपका फ्रांस भी है। तो 4-5 बड़े कंपटीटर हैं जो लाइन में लगे हैं। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की पाक मीडिया डिबेट में आज हम देखेंगे कि पाक मीडिया में इस बात पर ज़ोरदार चर्चा छिड़ी हुई है कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट अपनी आर्मी पर इतना खर्चा क्यों कर रही है, अपने डिफेंस पर इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर रही है। अभी राफेल खरीदे गए, INS विक्रांत उतारा गया, अब एयरफोर्स को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए 125 एयरक्राफ्ट खरीदने का बजट आया है, 20 से 25 मिलियन डॉलर का। ये बजट सुनकर ही पाक मीडिया की हवा ख़राब है, और तब से इसी बात पर बहस लड़ाए जा रहे हैं कि आखिर इससे क्या मिलेगा। और यहाँ इंडिया का ऑर्डर लेने के लिए देशों में लाइन लगी, जर्मनी, फ्रांस, UK, USA, इज़राइल, यहाँ तक कि रसिया तो हमारा फ्रेंड है ही, वो हमें टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है। बस कंपटीशन मचा हुआ कि भारत किसी तरह हमसे ये ले ले और हमारा बिजनेस आगे बढ़े। तो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो जी। और देखिए दिक्कत क्या फखर भाई, हमारा मिराज और जो जैगवार है, आने वाले 15 साल में काफी सारे मिराज और जैगवार हमें निकालने पड़ेंगे, बिकॉज दे विल बी एंड ऑफ लाइफ। तो अभी भी हमारे पास स्क्वाड्रंस थोड़े कम है। इफ यू लुक एट जो हमारे एयरफोर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे कम स्क्वाड्रंस है हमारे पास, ठीक है। अगर ये 125 जहाज आते तो हमारे स्क्वाड्रन बराबर होते, पर जब हम इन जैगवार्स और मिराजेस को काइंड ऑफ एंड ऑफ लाइफ कर देंगे, तो तब हमें और जहाज चाहिए होंगे। इसलिए करीब हमें करीब 650 जहाज, जिसमें हेलीकॉप्टर भी आता है, जिसमें ये ट्रांसपोर्टर भी आता है, टैंकर भी आता है, ये हमारे एक रोड मैप डिसाइडेड है। 640 से 650 जहाज हमें चाहिए, राइट। अब इसमें जेट कितने होंगे, इसमें इंटरसेप्टर कितने होंगे, इसमें रिकॉग्नाइजेंस कितना होगा। अगर आप देखिए P8I जो सबमरीन हंटर है, हमारे पास 8-9 है, तो 9 का हमने और ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा है। हम ट्रांसपोर्टर और ले रहे हैं,
हम LCA बना रहे हैं, मतलब LCA में हम अपना AMAC बना रहे हैं वर्जन जो 5th जनरेशन को होगा। जी तो जी काफी सारी चीजें कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द थ्रेट परसेप्शन इन द रीजन। एंड इफ यू लुक एट द टू फ्रंटियर वॉर व्हिच इज बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर, तो इसकी जरूरत और बढ़ती है, इसकी ओके। जरूरत और अच्छा, बढ़ती ये है। ट्रेड एग्रीमेंट्स करें, यूएई के साथ तो हमने कर लिए, इजराइल के साथ बातें हो रही है, यूके के साथ भी हम गुफ्तगू में, पर यूके के साथ हमारी थोड़ी बहुत 19-20 के कुछ इधर उधर के पुराने जख्म, पुराने किस्से कहीं ना कहीं निकल आते हैं। जी देखिए जी जर्मनी के साथ भी बात चल रही है हमारी, तो जी यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा FTA होगा, इट्स अ मैटर ऑफ जी। टाइम, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि यूके में चेंज ऑफ रिजीम हुआ है, वो थोड़ा आप जानते हैं थोड़ा रेशियल बायस भी है, सब कुछ है, तो वो सारी दिक्कतें थोड़ी बहुत चलती रहती है। जी बट इजराइल के साथ हमारा एग्रीमेंट मान लीजिए होगा, यूरोपियन यूनियन के साथ ऑलमोस्ट डन है, जर्मनी के साथ इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, यूए के साथ भी वर्क इन प्रोग्रेस है, और ये यूए के साथ तो हो ही गया। तो पहले हम अपना जो ट्रेड है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चाहिए आपको। इकोनॉमी आपकी तब तक स्ट्रॉन्ग रहेगी जब आपकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चाहिए। बिल्कुल मिलिट्री को चाहिए इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट में आपको चाहिए रेजिलियंस यानी कि आपका कोई एक ऐसी, ये नहीं कि आपको पूरा ही रशियन है या पूरा ही अमेरिकन है या पूरा ही जर्मन है या पूरा ही इटालियन, ऐसा नहीं, आपको चाहिए वेरिएटी। देखिए अभी WDMA में जो है, जो सबसे उम्दा रेटिंग देता, मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग देता है एयर पावर की, उसने इंडियन एयरफोर्स को इवन एट प्रेजेंट लेवल हैज रेटेड अबाउट देन चाइनीज एयरफोर्स, जबकि चाइना के पास हमसे काफी ज्यादा जहाज है, बट जो चाइना में जरा J8 J10 J12 जो बड़ा है, J10 J12, तो वो इतना रिलायबल नहीं है। तो मिग 21 की जो पूरा वो पायरेटेड कॉपीज है, मान लीजिए अब 21 तो खुद ही खत्म हो रहा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, जो लास्ट टाइम भी आपकी डिबेट में मैंने कहा कि देखिए जो आप कंपैरिजन करना चाहते हैं राफेल के साथ चाइनीज वाले का, J10 का कौन सा आपने बताया, J10C का जो पाकिस्तान ने लिया है चाइना से। हाँ, मैंने कहा उसका कंपैरिजन है नहीं, वो आपके एक्सपर्ट्स ने भी बोल दिया। मैंने कहा क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई कंपैरिजन नहीं, दे आर नॉट रियल कंपटीटर्स। तो कंपटीटर अगर आप आज थंडर का कंपैरिजन LCA से करें, कंपैरिजन है, बट इसका राफेल से कंपटीशन नहीं है। और अब जो राफेल आ रहा है ये पोहरान से एडवांस आ रहा है। देखिए अब सुखोई के जो 5th जनरेशन है उसमें भी है। तो यहाँ पे जो हम अपना टेक्नोलॉजी, देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट होती है जंग में। अगर आपका ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है तो क्वांटिटी भी जरूरत है, क्वालिटी से खाली काम नहीं चलेगा। हमारा एरिया बड़ा है, देखिए हम ऊपर सियाचिन में और नीचे यहाँ कन्याकुमारी, राइट, यहाँ रान ऑफ कच्छ और यहाँ थिम्पू के ऊपर है, तो मतलब एरिया काफी बड़ा है, और इसमें टेरेन अलग अलग है, इसमें वेदर कंडीशंस अलग है, इसमें हर चीज अलग है जी। इसलिए हमने जो LCH भी बनाया वो ऐसा बना जिन चारों जगहों पे वो काम कर सकता है। मतलब जिसमें क्या है, देखिए अगर आपका किसी के साथ FTA होता है तो उसको स्लाइट प्रेफरेंस मिल जाती है, उसके लिए थोड़ा बहुत एडवांटेजेस हो जाता है आपके साथ डील करना, राइट। तो FTA के लिए इसलिए लोग कह रहे FTA कर लो। और हमें, मैंने आपको ये भी बताया, हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स भी चाहिए होंगी जल्दी। ऐसा नहीं, मैं न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी चाहिए हमें। कुछ हम बहुत अपनी बना रहे हैं, बट लुकिंग एट द थ्रेट परसेप्शन हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स भी चाहिए होंगी। तो ये सब काम चल रहा है। तो ये काफी एक बड़ा मतलब मसला है, और काफी इसमें पेच लगे, क्योंकि देखिए $20 बिलियन का $25 बिलियन का बजट एलोकेटेड है 125 जहाज के लिए, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है।